आकाश न्यूज, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक। बड़े 3 लेजिस्लेटिव वेस्ट जिसके अंदर रसवा लेजिस्लेटिव वेस्ट जहाँ हम खड़े हैं, साथ ही गाजीपुर और ओखला, इन तीनों को स्वच्छ करने की जिम्मेदारी मैंने अपने जिम्मे रसवा लिया है। दिल्ली सरकार के नेताओं को मैंने निवेदन किया है कि वो भी एक एक स्थान अपने जिम्मे लेकर के और कोई न कोई एक संस्था उसको पार्टनर ऑर्गेनाइजेशन बना करके उसका सहयोग भी लें। हमने यहाँ विचार किया है कि इस रसवा के लिए पार्टनर ऑर्गेनाइजेशन डीडीए रहेगा। एक साल में खत्म हो जाएगा भलसवा का लैंडफिल साइट। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने किया दौरा। साथ में महापौर राजा इकबाल सिंह, नेता सदन प्रवेश वाही, स्टैंडिंग कमेटी की चेयरमैन सत्या शर्मा, सिविल लाइन जोन के चेयरमैन गुलाब सिंह राठौर, डिप्टी कमिश्नर अंशुल सिरोही के साथ साथ एमसीडी के अन्य अधिकारी एवं डीडीए के अधिकारी मौजूद रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस के अवसर पर 17 सितंबर को सेवा पखवाड़ा का शुभारंभ किया गया। इसी कड़ी में भलसवा लैंडफिल साइट पर केंद्रीय मंत्री एवं अन्य नेताओं ने वृक्षारोपण भी किया। वहीं मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि इस खत्ते को हटाने का काम तेजी से चल रहा है, जिसे एक साल में पूरा कर लिया जाएगा। उन्होंने बताया कि इसमें से जो मिट्टी निकल रही है उसका इस्तेमाल एक्सप्रेसवे में किया जा रहा है। वहीं उन्होंने एमसीडी के सफाई कर्मियों के स्वास्थ्य जांच व उन्हें 5-5 हजार रुपए देने की भी घोषणा की। बड़े 3 लेजिस्लेटिव वेस्ट जिसके अंदर रसवा लेजिस्लेटिव वेस्ट जहाँ हम खड़े हैं, साथ ही गाजीपुर और ओखला, इन तीनों को स्वच्छ करने की जिम्मेदारी मैंने अपने जिम्मे रसवा लिया है। दिल्ली सरकार के नेताओं को मैंने निवेदन किया है कि वो भी एक एक स्थान अपने जिम्मे लेकर के और कोई न कोई एक संस्था उसको पार्टनर ऑर्गेनाइजेशन बना करके उसका सहयोग भी लें। हमने यहाँ विचार किया है कि इस भलसवा के लिए पार्टनर ऑर्गेनाइजेशन डीडीए रहेगा, क्योंकि डीडीए का भी दिल्ली की स्वच्छता में बहुत बड़ा योगदान है, आगे होने वाला है। बहुत सी आवश्यकताएं डीडीए पूरी कर सकता है, खास करके लैंड की आवश्यकता हो तो हमको देने के लिए तैयार हैं। इस स्थान पर आज मैंने जो निरीक्षण किया है आपके सामने, यहाँ लगभग 25 एकड़ लैंड ये खाली हो चुकी है, जिसमें अभी 5 एकड़ पर बम्बू गार्डन ये बनाया गया है। 20 एकड़ अभी स्वच्छता के ही कामों में जो मशीनरी लगानी है, एस्टेब्लिश करनी है, उसमें उपयोग हो रहा है। अभी तक जितना फ्रेश वेस्ट है और लेगेसी वेस्ट है वो एक साथ एक ही जगह पर आ रहा है। आगे चल करके निर्णय हमने लिया है कि जो फ्रेश वेस्ट है इसका अलग से कंट्रैक्ट दिया जाएगा, उसको अलग प्रकार से अलग विधि से उसको साफ किया जाएगा। और लेगेसी वेस्ट जो लगभग 45 लाख मीट्रिक टन इस समय आज यानी बैलेंस बचा हुआ है, इसको आने वाले 2 अक्टूबर उससे पहले समाप्त करने का हमारा संकल्प है। मैं स्वयं यहाँ बार बार विजिट भी करूंगा, इसकी मॉनिटरिंग भी करूंगा। जो जिनके काम हैं, चाहे वो कॉन्ट्रैक्टर है, चाहे हमारा एमसीडी है, डीडीए है, दिल्ली सरकार है, अथवा हमारा अपना जो विभाग महुआ, इन सब के लोग इसकी चिंता भी करेंगे। और हमें लगता है कि ये जो लेगेसी वेस्ट जो मुझे लगता है शायद 1980 से हम देख रहे हैं। मैं दिल्ली का मुख्यमंत्री होते हुए लगातार यहाँ से आता जाता था, मन थोड़ा चुपता था, लेकिन उस समय क्योंकि मेरे पास दायित्व ही नहीं था, आज सीधा मेरा दायित्व है, तो हमने इसको अडॉप्ट करके इसको एक साल के अंदर समाप्त करने का दायित्व लिया है। इसमें जितना भी वेस्ट मटेरियल निकलता है, यानी वेस्ट प्रोडक्ट कह सकते हैं, वो जो प्रोसेसिंग के बाद निकलता है उसमें मिट्टी निकलती है, उसको फिलिंग के काम आता है। अभी तक नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का ये जो UAR-2 ये बना है, उसमें काफी मटेरियल गया है। ऐसे ही इसके अंदर RDF निकलता है। RDF सामान्यतः सीमेंट की फैक्ट्री उनमें सप्लाई होता है या अन्य जगह पर उसका उपयोग होता है, उसको वहाँ उपयोग में लिया जा रहा है। और बाकी भी चाहे प्लास्टिक वेस्ट है, RDF है, CNDF है, CND वेस्ट है, इन सब का भी अलग अलग स्थानों पर उपयोग हम करते हैं। कहीं कहीं खाद का भी इसमें निर्माण होता है, उसका भी उपयोग हमने हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट में MCD, NDMC अथवा DDA वो सब वहाँ सप्लाई किया जाता है। इस प्रकार हमारा संकल्प है कि दिखने वाला जो पहाड़ है एक साल के अंदर अंदर इसको समाप्त करें, ऐसा हम सब लोगों का एक संकल्प है। मेरा एक निवेदन आपके माध्यम से आपको भी है और बाकी सबको भी है, क्योंकि दिल्ली हो चाहे कोई प्रदेश हो, धंधा करने में हम सब अपना योगदान करते हैं,
अगले में एक संकल्प लेना चाहिए। साफ करने में भी हम सब अपना योगदान करें ताकि सफाई की मूवमेंट खास करके मीडिया के माध्यम से लोगों को जागृत करने के लिए, उनमें संस्कार पैदा करने के लिए, उनका स्वभाव बनाने के लिए जितना ज्यादा आप लोग इसमें योगदान करेंगे उतना ही इसमें बहुत अच्छा रहेगा, ऐसा मेरा आपसे निवेदन है। इस मौके पर महापौर राजा इकबाल सिंह एवं चेयरमैन गुलाब सिंह राठौर ने भी वृक्षारोपण किया और पानी भी दिया। इस मौके पर राजा इकबाल सिंह ने और गुलाब सिंह राठौर ने मनोहर लाल खट्टर के यहां पर आने का स्वागत किया और कहा कि 1 साल बाद यहां पर हरे भरे वृक्ष दिखाई पड़ेंगे। तो ऐसा है कि ये सारा जो हमारा प्रोजेक्ट है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन देख रही है, तो इन जो पेड़ हमने आज ट्री प्लांटेशन हुई है इसकी जिम्मेवारी भी हमारी है। हमने इसको जिंदा रखना है, हमने इसकी केयर करनी है और जब अब अगली बार आएंगे आपको बड़े बड़े वृक्ष नजर आएंगे। सर ये खत्ता है, इसको भी एमसीडी कहीं देख रेख कर रही है, क्या लगता है कब तक ये पूरी तरह हट जाएगा और हट जाएगा तो इसके बाद क्या योजना है? हाँ, देखो ऐसा है कि हम इसको टारगेट लेकर चल रहे हैं कि दिसंबर 2026 से पहले पहले इसको हमने खत्म करना है। और जो भारतीय जनता पार्टी कहती है वो जो इम्पॉसिबल को पॉसिबल वाली बात, जो आपको इतने बड़े बड़े जो आपको पहाड़ नजर आ रहे हैं, आप कुछ महीने को बाद आएंगे आपको ये बोने पहाड़ नजर आएंगे और दिसंबर से पहले पहले हम इसको खत्म करेंगे। आप देखिए कितनी तेजी से यहाँ पर काम हो रहा है। और आज खट्टर साहब भी आए, उन्होंने हमारा मार्गदर्शन किया, उन्होंने बताया कि कोई भी जो लीगेसी है अब नई नहीं बनने देनी, जितना भी अब नया कूड़ा आएगा उसको साथ ही साथ हम प्रोसेस करेंगे। वही देखा गया यहाँ तो पहाड़ कम हो रहे हैं, लेकिन यमुना किनारे एमसीडी के द्वारा पहाड़ बनाए जा रहे हैं, उस पर रोक कब लगेगी? देखो ऐसा है, कहीं पर भी जो कूड़ा है वो जीरो टॉलरेंस पे हम काम करेंगे। जहाँ पर भी हमने दिल्ली के अंदर 500 छोटे बड़े पॉइंट ढूंढे हैं और अब हम सेवा पखवाड़ा के अंदर उन्हीं 500 पॉइंटों पे काम करेंगे। दिल्ली के अंदर हम लेस मात्र भी कूड़ा नहीं रहने देंगे। कई ऐसा जगह है, प्राइवेट जगह पर कूड़ा फेंक देते हैं, क्या उस एरिया का सफाई नहीं होती? आखिर ऐसा क्यों करते हैं? देखो ऐसा है, जो भी प्राइवेट एजेंसी ट्रक वाले टेम्पो वाले जहाँ पर कूड़ा फेंकेंगे तो हम ये सोच रहे हैं कि उन पे नकेल कसने के लिए आप उस पर पेनल्टी क्लास लगाएंगे। तो सर क्या उनसे कानूनी कार्रवाई हो सकती है? बिल्कुल बिल्कुल, उनका नोटिस भी कटेगा, उन पर पेनल्टी भी लगेगी। सबसे पहले मेरे लिए बड़ा सौभाग्य का विषय है कि भारत के मंत्री आदरणीय मनोहर लाल खट्टर जी का आज यहाँ पर आगमन हुआ और उनके साथ में हमारे दिल्ली प्रदेश के मंत्री श्रीमान आशीष सूद जी, साथ में महापौर जी, चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी, नेता सदन आदि सभी अधिकारी, कमिश्नर साहब से लेकर एडिशनल कमिश्नर सभी लोग हैं। ये हमारे लिए और प्रायोरिटी विषय है कि आज माननीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है और इस दिन कुछ नया हो, कुछ अतिरिक्त हो, ये महत्वपूर्ण होता है। तो बहुत सारे लोग जन्मदिन मनाने के लिए होटलों में पार्टी करने जाते हैं, कोई बार डिस्को में जाते हैं, लेकिन हम लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नरेंद्र मोदी जी के सिपाही के रूप में अगर कार्य करते हैं तो यह सेवा पखवाड़े के रूप में कर रहे हैं। सेवा सप्ताह, सेवा पखवाड़ा मनाएंगे आज से लेकर, तो रोज ही सेवा चलता है लेकिन विशेष अभियान के तौर, जैसे आज यहाँ पर आकर के तमाम स्वच्छता अभियान के साथ सैकड़ों पेड़ लगाए गए, एक पेड़ माँ के नाम से, और प्रत्येक एक व्यक्ति की जिम्मेदारी दी गई अधिकारी की, वो चाहे खुद दिखाएं किसी तरह ताकि ये पेड़ अच्छे से तैयार हो। मेरी भी नैतिक जिम्मेवारी है, सिविल लाइन जोन चेयरमैन होने के नाते मैं खुद यहाँ पर आकर विजिट बराबर करता रहा हूँ और फिर करूँगा और इन पेड़ों की देखभाल करूँगा, कोई कमी ना आने पाए। लेकिन जो यहाँ पर पहले हम निकलते थे, हम लोग देखा करते थे कि ऐसा लगता था ये पहाड़ कभी भी बस सकता है, कभी आसपास की कॉलोनियाँ श्रद्धानंद हो, बलसुआ हो, मुकंदपुर हो, ये तमाम चीज़ों में कभी भी लैंडस्लाइडिंग हो सकती है, आगजनी हो सकती है, कुछ भी संभव था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व 2014 से जब से इन चीज़ों में सरकार में आया और इसके बाद निरंतर धीरे धीरे करते हुए आज ये बलसुआ लैंडफिल को 60% तक इसको खाली करा दिया गया और इसका मलबा उठा करके दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया गया, नहीं उसको क्लियर कर दिया गया और धीरे धीरे यहाँ पर एक पार्क बनाए जा रहे हैं जिसमें कहीं बम्बो लगा रहे, कहीं पेड़ लगा रहे, कहीं पर सुंदरता यहाँ पर हो, क्योंकि दिल्ली में प्रवेश करते ही ये जगह आती है पंजाब रोड से आती है और यहाँ पर ये हालत देख करके दिल्ली की दयनीय हालत बहुत ही प्राउडफुल मुझे अच्छा लग रहा है कि हम सब लोगों के नेतृत्व में और हम सब के सामने ये सब कुछ कर पाने में हम लोग समर्थ हो रहे हैं। जैसे कि हमारे सामने राम जी का मंदिर बन गया, हमारे सामने धारा 370 समाप्त हो गई, 35 हो गए, ऐसे बहुत सारी चीज हुई। ऐसे ये लैंडफिल साइड भी एक वो चीज है कि ये हम लोगों के नेतृत्व में, हम लोगों के सहयोग से, हम लोगों के उसमें ये हो पा रहा है, ये बड़ा विषय है। सर सेवा पखवाड़ा मनाया जा रहा है, कॉलोनियों के अंदर जो है गंदगी रहती है, वहाँ पे साफ सफाई नहीं रहती है, क्या अब उम्मीद की जाए कि वहाँ भी कुछ होगा? देखिए सफाई अभियान सिर्फ हम सरकारी तंत्र के आधार पर अगर सब चीज करते हैं तो कहीं न कहीं कॉलोनियों में, क्योंकि कॉलोनियाँ नई विकसित होती रहती है, खास करके अनऑथराइज कॉलोनी क्षेत्र में, देहात में,
तो वहां पर क्या है कि प्रॉपर सड़कों का निर्माण, कभी नाली बन रही तो कभी सड़क नहीं है, कभी सड़क है तो नाली नहीं, कभी तो सफाई कर्मचारी नहीं है, बहुत सारे रिटायरमेंट होती चली जा रही है, बहुत सारे लोग उम्र ज्यादा हो चुकी है, तो संसाधन जो होने चाहिए पर्याप्त नहीं होने के कारण भी एक विषय रहता है। दूसरा, तमाम जगह खाली प्लॉट पड़े होते हैं। लोगों के अंदर एक मानसिक क्या आ गया कि घर में सब्जी बनाए, उसी पॉलीथिन में लाए थे सब्जी, छिलका निकला उसी में भरा, छत पर गए और पीछे प्लॉट पे फेंक दिया, जाते हुए बाइक में जा रहे, जहां जरा से देखे जगह वहां पर फेंक दिया। तो ये भी एक बड़ा चीज है। मैं उन सबसे अपील करना चाहूंगा कि जहां पर डस्टबिन या जहां पर ओपन ढलाव या ढलाव बने हों, आप वहां पर अगर डालेंगे तो समय अवधि पर रोज के रोज वहां से कूड़ा ट्रकों से उठ के जाता है, आपकी गली मोहल्ला भी साफ रहेगा, माहौल भी साफ रहेगा। और दूसरा, अपने दरवाजे पर अगर हम प्रत्येक दिन, रोज नहीं तो कम से कम हफ्ते में 2 दिन भी अपने दरवाजे के सामने अगर स्वच्छता अभियान चला लें, जैसा कि प्रधानमंत्री जी स्वच्छता अभियान कर रहे हैं, मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, महापौर कर रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं, तो अगर सब लोग कर लें तो मुझे लग रहा है ये गंदगी नहीं रहेगी और दिल्ली साफ सुथरा हो जाएगी। आकाश न्यूज, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक।